बीते दिनों हम सब ने बांग्लादेश के हालात देखे। हिंदुओं पर हमले, हिंसा और इंसानों के साथ हो रही डरावनी घटनाएं। इन सब बातों पर ओवैसी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। ओवैसी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज रहती हैं। तो यह बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज की हिफाजत करें। बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुकात और खराब नहीं हों, बल्कि अच्छे हों। बांग्लादेश जब बना वो बना था सेकुलर बांग्ला नेशनलिज्म के ऊपर, और बांग्लादेश के संविधान में आर्टिकल 41 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 27-28 इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात करता है, और इनके संविधान का आर्टिकल 12 सेकुलरिज्म की बात करता है। और यह जो वाकयात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्रदास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज रहते हैं। तो यह बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश को जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज की हिफाजत करें और बांग्लादेश में एक पॉपुलर रेवोल्यूशन लाएं। और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो जहां पर हम दीपू चंद्रदास की हत्या और उसके जलने की हम पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुकात और खराब नहीं बल्कि अच्छे होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि बस साथ ही साथ हमको यह भी समझना जरूरी है कि हमारे देश में वेस्ट बंगाल के एक लेबर को, जिसका नाम जुएल शेख था, उड़ीसा के सबलपुर में उसको बांग्लादेशी कहकर मार दिया गया। त्रिपुरा के एक एमबीए स्टूडेंट को, जो ट्राइबल लड़के के एंजल चमकने में आ गया, उसके चेहरे को देखकर उस पर तंज करके उसको मारा और पीटा गया, उसकी मौत हो गई, जो त्रिपुरा का एक ट्राइबल है। फिर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अथर हुसैन को उसके कान और उंगलियों को पैर से काट दिया गया, इसमें एक रड को अंदर डाल दिया गया। तो यह तमाम इस बात को बताते हैं कि जहां पर रूल ऑफ लॉ कमजोर होगा, वहां पर माइनॉरिटीज को परेशानी होगी। तो हम अपनी पार्टी की जानीब से दीपू चंद्रदास और अमृत मुंडाल की जो उनकी लिंचिंग हुई है, उसकी मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से और खराब ना हो, और जो भारत सरकार कोशिश कर रही है उसको हम सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में ताल्लुकात और अच्छे रखने के लिए। ये सब बातें कही ओवैसी जी ने। यह साफ करता है कि सुरक्षा और इंसानियत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि काम में होनी चाहिए। क्या हम पड़ोसी देशों में शांति और अपने लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी गंभीरता से समझ रहे हैं? इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। यह कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं बल्कि हमारे देश की सुरक्षा और इंसानियत की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट में लिखिए जय हिंद। और ऐसे ही अपडेट्स और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।